दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं सीबीएसई की 9वीं कक्षा का पाठ दुख का अधिकार। इस पाठ के अंतर्गत हम लेखक का परिचय एवं पाठ का सार हम देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम इस कहानी के कथाकार यशपाल जी के बारे में जीवन परिचय। यशपाल का जीवन परिचय। यशपाल का जन्म 3 दिसंबर 1903 को फिरोजपुर छावनी में हुआ था। इनके पूर्वज कांगड़ा जिले के निवासी थे और इनके पिता हीरालाल को विरासत के रूप में 200-400 गज जमीन तथा एक कच्चे मकान के अतिरिक्त और कुछ नहीं प्राप्त हुआ था। आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। 26 दिसंबर 1976 को आपका निधन हो गया। यशपाल की प्रमुख कृतियां हैं देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी उसकी बात। यह सभी उपन्यास है। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, ये सभी उनके कहानी संग्रह हैं। सिंहावलोकन यह उनकी आत्मकथा है। मेरी तेरी उसकी बात पर यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। यशपाल की कहानियों में सर्वदा कथारस मिलता है। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और तीखा व्यंग्य इनकी कहानियों की विशेषताएं रही हैं। पाठ के सार को देखने से पहले हम इस पाठ में से कौन से उद्दिष्टों की प्राप्ति होगी यह हम देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं इस पाठ के माध्यम से कौन से लर्निंग आउटकम्स मिलते हैं। तो पहला है किसी का दिल न दुखाना, दूसरा है ज़रूरतमंद की ज़रूरत को समझना और तीसरा है किसी को बुरा न बोलना। इसके साथ ही साथ हम दिए गए प्रश्नों को भी हल कर सकेंगे। अब हम पाठ के सार के माध्यम से पाठ को समझेंगे। पाठ का सार कुछ इस तरह से है। दुख का अधिकार यशपाल जी की हृदय को छू लेने वाली मार्मिक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने समाज में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव पर गहरा प्रहार किया है। यह कहानी धनी लोगों की अमानवीयता को भी गहराई से उजागर करती है। पाठ के आरंभ में ही लेखक ने पोशाक के प्रति मनुष्य की मानसिकता को व्यक्त किया है। पोशाक मनुष्य के व्यक्तित्व को निखारने का कार्य करती है। वह मनुष्य का समाज में दर्जा एवं उसका अधिकार निश्चित करती है। पोशाक हमारे लिए बंधन और अड़चन तब बन जाती है जब हम अपने से कम पैसे वाले व्यक्ति के दुख को बांटने की इच्छा रखते हैं। लेखक ने इस कहानी में एक गरीब वृद्ध स्त्री के दुख का वर्णन किया है। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम भगवाना था। वह 23 वर्ष का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती थे। लड़का शहर के पास खेतों में तरकारियां बोने का काम करता था। इससे उसके परिवार का गुजारा होता था। वह खरबूजों की डलियां बाजार में पहुंचाकर कभी कभी स्वयं सौदे के पास बैठ जाता था या फिर उसकी मां बैठ जाती थी। एक दिन सुबह भगवाना बेलों में खरबूजे चुन रहा था। वहाँ की गीली मेड़ की ठंडक में, गीली मेड़ अर्थात जो ज़मीन होती है, ज़मीन पर एक दीवार, एक मिट्टी की दीवार बनाई जाती है। जब दो अलग अलग व्यक्तियों की ज़मीन होती है तो बीच में एक दीवार बनाई जाती है जो मिट्टी से बनाई जाती है ताकि वो ज़मीन समझ में आ जाए या फिर ज़मीन में की मिट्टी पानी से बहकर न जाए, इसलिए वो मेड़ बनाई जाती है जिसे मराठी में धुरा कहते हैं। तो गीली मेड़ की ठंडक में एक सांप विश्राम कर रहा था। उस पर लड़के का पैर पड़ गया और सांप ने उसे डस लिया। उसकी अनपढ़ वृद्ध माँ कुछ समझ नहीं पाई और वह ओझा को बुला लाई। ओझा अर्थात झाड़ फूंक या मंत्रों के माध्यम से सांप के विष को उतारता था, या हम उसे मांत्रिक भी कह सकते हैं। तो वह ओझा को बुला लाई। ओझा ने झाड़ फूंक व नागदेव की पूजा की पर कुछ भी असर नहीं हुआ। भगवाना का पूरा शरीर काला पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। माँ ने भगवाना को विदा कराने के लिए अपने जेवरात बेचकर नए कपड़े लाए।
घर में जो कुछ था वह सब बेटे को विदा करने में खत्म हो गया। दूसरे दिन सुबह होते ही बच्चे भूख के मारे रोने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दिए, लेकिन वह अपनी बहू को क्या देती। उसे किसी के भी पास से उधार मिलने की आशा भी नहीं थी, इसलिए हताश होकर वह खरबूजे बेचने बाजार में गई। उसके पास अपने मरे हुए बेटे के लिए दुख मनाने का समय भी नहीं था। पड़ोस की दुकानों पर बैठे हुए लोग उसकी निंदा कर रहे थे, इसलिए वह फुटपाथ पर खरबूजे डलिया में बिक्री के लिए रखकर कपड़े में मुंह छिपाए रो रही थी। लेखक उस वक्त बाजार में मौजूद था। उसने लोगों के ताने सुने। उसके दिल में उस वृद्ध स्त्री के प्रति संवेदना निर्माण हुई। वह उस स्त्री को सांत्वना देना चाहता था, पर उसकी पोशाक अड़चन बनकर सामने आ गई। इसी कारण वह चाहकर भी उस गरीब स्त्री का दुख बांट नहीं सका। लेखक ने उस गरीब स्त्री की तुलना अपने पड़ोस के उस बेचैन महिला के दुख से की है, जो अपने पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। 2.5 अर्थात 2 और आधा। उसे 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती, अर्थात बेहोश हो जाती थी, और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। 2 डॉक्टर उसके सिरहाने बैठे रहते थे। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। लेखक कहता है कि शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। लेखक ने इस कहानी के जरिए हमें संदेश दिया है कि गरीबों की मजबूरी को कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। दुख समान रूप से सबके जीवन में आता है। सभी को अपनों के जाने का दुख होता है। सभी दुख मनाना चाहते हैं, पर अपनी आर्थिक स्थिति के कारण मना नहीं पाते। हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें यह समाज दुख मनाने का अधिकार नहीं देता है। निर्धनता के कारण कई अभागी लोगों को दुख मनाने का अधिकार भी प्राप्त नहीं होता है।